हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे क्विज ऐप के अंदर हम मॉडल्स बना सकते हैं और मॉडल्स की बेसिकली क्लासेस जैसी एक पहचान होती है, तो वो एग्जैक्टली होते क्या है देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि उनके अंदर हम डेटा फीड कैसे कर सकते हैं और अपने पेजेस पे शो कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सो बेसिकली हमने यहाँ पर ये पेज बना लिया था कल तक। अब इसके आगे हमें देखना है कि क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक models.py नाम की फाइल मिल जाएगी। इस फाइल को ओपन करके आपको एक नई क्लास यहाँ पे बना लेनी है, क्लास, और फिर आप मॉडल का जो भी नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नाम का मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ, तो इसको लिखने के बाद में मैं इसको इनहेरिट करूंगा models.model इस वाली क्लास से, एंड देन मैं इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स या वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ वो बना लूंगा। सो कैसे करना है, तो उसके लिए हमको लिखना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का टेक्स्ट हो सकता है इक्वल्स models.text फील्ड, और डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे एम्प्टी। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिए। इसी तरीके से मान लीजिए आप क्वेश्चन के ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ऑप्शन 1 इक्वल्स models.text फील्ड। ओके, यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड आएगा। देन OP2 इक्वल्स models.text फील्ड, default equals empty, and OP3 equals models.text field, default equals empty। OP3 के बाद आता है आंसर। ये देखिए मॉडल का जो ऑप्शन 4 होगा वो आंसर होगा। आंसर इक्वल्स models.text field, default equals empty। अब यहाँ पे एक मॉडल बेसिकली होता क्या है, एक मॉडल होता है एक क्लास जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका डेटा बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड होता है Django के डेटाबेस के अंदर। सो बेसिकली आप एक ऐसी क्लास बना रहे हो जिसके अंदर जो डेटा होगा जो ऑब्जेक्ट्स का, वो बाय डिफॉल्ट Django के डेटाबेस के अंदर आप सेव कर दोगे। सो यही Django के मॉडल्स हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें। अब आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि एक str टाइप फंक्शन है। फिर यहाँ पे आप सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेके रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट, और जिस भी चीज से आप पहचानना चाहते हैं, क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के टेक्स्ट से पहचानेंगे, इसलिए हमने ये लिख दिया। ओके, इसको सेव कर देंगे। अब सेव कर देने के बाद में आपको कमांड प्रॉम्प्ट जो आपने यहाँ पे ओपन कर रखा है इसको ओपन करना है, एंड देन यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है py manage.py make migrations। ओके, सो py manage.py make migrations, ये जो कमांड है पूरी की पूरी एंटर करनी है आपको। इससे आपकी माइग्रेशंस एक बार के लिए बन जाएंगे। ओके, टेक्स्ट। ओके, यहाँ स्पेलिंग में कुछ दिक्कत हो गई, हाँ यहाँ दिक्कत हो गई, इसको कैपिटल ही लिख दिया हमने। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। एंड मॉडल के जो क्वेश्चन से बन गए, अब हम लिखेंगे py manage.py migrate। ये सारे माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए हम माइग्रेट लिखते हैं। हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे py manage.py रन सर्वर, और आपका जो सर्वर है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अब आपके मॉडल्स बन चुके हैं, लेकिन आप मॉडल्स के अंदर डेटा एंटर कैसे करेंगे एंड देन डिस्प्ले कैसे करेंगे, हमें ये देखना है। तो ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे हम अपने मॉडल के डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो व्यू है आपका, हम views.py वाली फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ आप रिटर्न कर रहे हैं उस वक्त हम यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो मॉडल से है लोड करके कॉन्टेक्स्ट के साथ पेज को भेज देंगे। फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस में से डेटा निकालना है फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप होगी जो पेज आप भेज रहे हो, जो आप index.html रिटर्न कर रहे हो, इसके साथ बांध के उस डेटा को भेज देना। ठीक है, तो ये कैसे करना है, इसके लिए आप सबसे पहले एप में से जो मॉडल्स नाम की फाइल है यानी app1.models.py, उसमें से आप इंपोर्ट करेंगे आपके सभी मॉडल्स, या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये आपकी चॉइस है, वैसे सभी इंपोर्ट करने ही होते हैं हमको। और अब आप यहाँ पे इन सारे ये जो मॉडल है ना क्वेश्चन, इसका सारा डेटा डेटाबेस में से निकालोगे। सो वो कैसे निकालना है,
उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट नाम की एक डिक्शनरी बनाएंगे एंड देन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस इक्वल्स एक एंट्री लिस्ट बना ली, यानी कि डिक्शनरी के अंदर हमने एक की वैल्यू पेयर बनाया है बेसिकली, जिसमें की तो है एक स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने लिख रखा है क्वेश्चंस और जो वैल्यू है वो एक लिस्ट होगी। अब इस लिस्ट के अंदर हम सारे मॉडल्स का डेटा निकाल के ऐड करेंगे। इसको कैसे करना है, फॉर आई इन क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के लिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस नाम की एक की है उसकी वैल्यू एक लिस्ट है, उसमें हम अपेंड कर देंगे, यानी कि उस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई थी। क्या ऐड कर देंगे, एक लिस्ट ऐड करेंगे, अगेन लिस्ट के अंदर लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर लिखा होगा आई डॉट, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट और जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इस तरीके से हमें करना है। सो आई डॉट टेक्स्ट के बाद में आ जाता है आई डॉट OP1, आई डॉट OP2, आई डॉट OP3, आई डॉट आंसर। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद में आपका जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी है वो पूरी क्रिएट हो चुकी है। सो सिंपली आपको रिटर्न करते हुए लिख देना है कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स कॉन्टेक्स्ट। तो आपने कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट दे दिया और आपने जो सारे का सारा डेटा था वो निकाल के बांध के अपने पेज के साथ भेज दिया है। अब आपने ये जो डेटा भेजा है अपने पेज वाले पार्ट पे आके आपको इस डेटा को कहीं डिस्प्ले भी करना है। तो index.html वाली फाइल के अंदर हम इसे हटा के यहाँ लिख सकते हैं एक हेडिंग, these are the questions, और अब नीचे हम लिखेंगे एक फॉर लूप, पाइथन का एक फॉर लूप लगाएंगे Django टेम्पलेटिंग की मदद से, फॉर आई इन, और यहाँ लिख देंगे क्वेश्चंस। सो हमने जो यहाँ पे की वैल्यू डाली ये ओके, हमें इसकी मदद से और आई इन क्वेश्चंस ये वाला एक टेम्पलेट टैग लगा दिया और फॉर लूप को एंड कर दिया। इसके बाद में अब ये जो आई है ये एक बेसिकली लिस्ट है, तो इसके अंदर हम 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग एक्सेस कर सकते हैं। कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स तक जा रहे हैं, 5 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक हेडिंग डालेंगे H2 और इसके अंदर हम लिख देंगे आई डॉट 0 जो कि क्वेश्चन का टेक्स्ट है। फिर हम यहाँ पे एक BR टैग भी लगा सकते हैं, वरना हम CSS से भी यहाँ करेंगे लेटर ऑन। सो हम CSS से कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक P लगा देते हैं, यानी कि पैराग्राफ, और आई डॉट 1, फिर एक P लगा देते हैं आई डॉट 2, फिर एक P लगा देते हैं आई डॉट 3, एंड एट लास्ट एक और P लगा देते हैं, और इस P के अंदर बोल्ड रखते हैं क्योंकि ये आंसर है, और आई डॉट 4। ठीक है, तो सारी पांचों इंडेक्सेस जो है हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। अब जब हम इस पेज को लोड करेंगे तो सारा का सारा डेटा जो था वो यहाँ पे लोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने एक भी मॉडल बनाया नहीं है। मतलब मॉडल हमने क्वेश्चन नाम का बना लिया पर उसके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट ही नहीं है अभी तक, तो कोई डेटा है ही नहीं, तो डिस्प्ले क्या होगा, राइट। सो इसलिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, कंट्रोल C से इस सर्वर को बंद करेंगे, फिर यहाँ लिखूंगा पाई manage.py शेल, जिसकी वजह से एक और पाइथन शेल हमारे लिए ओपन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे करना है फ्रॉम app1.models import question। तो हमारे मॉडल को हमने इंपोर्ट किया, फिर मैं लिखूंगा a इक्वल्स क्वेश्चन, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये एरो कीज की वजह से हुआ है, a इक्वल्स क्वेश्चन। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट में सबसे पहले टेक्स्ट को हम लिख देंगे व्हाट इज पाइथन, मान लो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। OP1 को हम लिख देंगे फूड आइटम, ओके। OP2 को हम लिख देंगे टॉय, OP3 को हम लिख देंगे बर्ड, और OP4 को हम लिख देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन OP4 नाम का कोई भी पैरामीटर नहीं है, हमने इसको आंसर नाम दिया था। सो
आंसर इसका ये हो गया। ओके, ये प्रेस करने के बाद में a डॉट सेव की मदद से हम इस एक पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट हुआ इसको डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे, और ये कर देने के बाद में हम एग्जिट लगा सकते हैं। एग्जिट कर दिया, अगेन अपने सर्वर को ओपन कर लेंगे एंड अब इस पेज को रिलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन और तीनों ऑप्शन के साथ साथ करेक्ट आंसर भी प्रिंट हो गया। ओके, आपको ये चीज समझ में आई होगी आई होप। नहीं तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें एंड अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट में अपने डाउट्स दे सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग API एजुकेशन।